में रुकावट हो जाती है। बहुत सारे हाजी वहाँ ज़बरदस्ती खड़े होकर के और नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज के दौरान धक्के भी लगते रहते हैं। इसलिए अगर भीड़ न हो तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ी जाए, और अगर भीड़ हो, जैसा कि आमतौर पर भीड़ हुआ ही करती है, तो बेहतर यह है कि मकाम इब्राहिम से दूर पीछे हटकर ऐसी जगह पर ये 2 रकात नमाज अदा की जाए जहां आप इत्मीनान के साथ मकाम इब्राहिम को सामने रख करके काबतुल्लाह की तरफ नमाज अदा कर सकें। इन 2 रकातों में जौन सी चाहें सूरत पढ़ सकते हैं। अफजल यही कि पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ें और दूसरी रकात में सूरह कुल हु अल्लाह पढ़ें। इसके बाद फिर खूब जम करके दुआ करें। दुआ करने के बाद फिर जमजम का पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पिया जाए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन पेट भर करके जमजम पीता है और मुनाफिक कम पीता है या बिल्कुल ही नहीं पीता। इसलिए जितना हो सके जमजम का पानी पिएं। हाथ में जमजम का गिलास लेकर के काबतुल्लाह की तरफ नज़र डालें, एक नज़र जमजम के पानी की तरफ, एक नज़र काबतुल्लाह की तरफ, और एक एक घोंट पानी पिएं और काबतुल्लाह को एक एक नज़र डालते रहें। और जब जमजम का पानी पिएं उस वक्त दुआ पढ़ें। जो जमजम का पानी पीते वक्त दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दा। इसके अलावा जितने चाहें दुआएं पढ़ सकते हैं, इसलिए कि जमजम पीते वक्त भी दुआ कबूल होने की बशारत दी गई है। जमजम का पानी पीने के बाद अब आप फिर हजर अस्वद के ठीक सामने आएँ और एक मरतबा फिर इस्तिलाम करें। यह आपका नवा इस्तिलाम हो गया। इस्तिलाम से फारिग होने के बाद अब आपको सफ़ा मरवा की सही करनी है। जिस जगह आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम किया वहाँ से ठीक ऊपर चढ़ते रहें, चलते रहें, यहाँ तक कि आप अपनी सीध में चलते हुए सफ़ा पर पहुँच जाएंगे। अगर बिलफर्ज आप पहली मरतबा मक्का खाने काबा में हाजिर हुए हैं तो आपको हो सकता है सफ़ा पहुँचने में मुश्किल आए, लेकिन ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं। किसी भी से पूछा जा सकता है सफ़ा कहाँ है, हर शख्स वहाँ आपको रास्ता दिखाएगा कि सफ़ा कहाँ पर है। बहरहाल सफ़ा पर पहुँचने के बाद तसव्वुर तो ये रहता है कि सफ़ा किसी पहाड़ का नाम है, लेकिन आज वहाँ पहाड़ नहीं है, बस एक ऊंची चट्टान है जो उसके दीवार के अंदर घेर दिया गया है। उस चट्टान के करीब खड़े होकर के काबतुल्लाह की तरफ निगाह करें। जब आप दाएं बाएं से काबतुल्लाह को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं न कहीं से काबतुल्लाह की दीवार नजर आ जाएगी। वहाँ खड़े होकर के एक तो दोनों हाथ कानों तक उठा करके यानी रफ़ैदैन करें और कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और उसके बाद फिर वहाँ दुआ करें। और दुआ करने के बाद चौथा कलमा ज़रूर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। और उसके बाद फिर नियत करें अब्दउ बिमा बदा अल्लाह तआला फी किताबिही इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। ये दुआ पढ़ने के बाद अब आप सफ़ा से मरवा की तरफ चलना शुरू करें। जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे बेशुमार लोग सही कर रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वक़ार के साथ दुआएं पढ़ते हुए जो भी दुआ आपको याद हो वो दुआ पढ़ें। ज़्यादा अफजल है रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ये दुआ पढ़ते हुए चलें। और अगर ये दुआ याद न हो तो दूसरी जौन सी भी दुआ, चाहे अरबी में और चाहे अपनी ज़ुबान में दुआएं पढ़ते हुए चलें। आगे चलते हुए एक जगह पर सब्ज़ राड आएगी। ये 2 सब्ज़ राडें हैं जिनको किताबों में मीलैन अख़ज़रैन कहा जाता है। इन 2 सब्ज़ राडों के दरमियान मर्दों को थोड़ा सा तेज़ चलना हो। अगर ख़वातीन साथ हों तो उनको तेज़ नहीं चलना है, उनको अपने मामूल के रफ्तार के मुताबिक चलना होगा। और मर्द जो हैं वो एक सब्ज़ राड से लेकर के दूसरे सब्ज़ राड तक तेज़ कदमों के साथ चलें, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ दौड़ना भी सही नहीं है जिसमें बेअदबी का पहलू हो, और इतना आहिस्ता भी नहीं चलना है कि जिसमें फ़र्क ही महसूस न हो। इसलिए कदरे तेज़ कदमों के साथ दौड़ने की कैफियत पैदा करते हुए दूसरे सब्ज़ राड तक पहुँचें और उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक आगे चलते रहें यहाँ तक कि आप मरवा पर पहुँच जाएंगे। मरवा पर पहुँचकर फिर काबतुल्लाह की तरफ मुँह करें। वहाँ काबतुल्लाह नज़र तो नहीं आएगा इसलिए कि सामने दीवार है, मगर काबतुल्लाह की तरफ रुख करके खड़े हो करके इत्मीनान के साथ जितनी दुआएं कर सकते हों दुआएं करें। वापस सफ़ा की तरफ चलें। दरमियान में फिर वही मीलान अख़ज़रैन आएंगे। इन दोनों मीलान अख़ज़रैन के दरमियान मर्दों को उसी तरह से तेज़ दौड़ना होगा जिस तरह से पहले चक्कर में दौड़े थे। इस तरह से आप सफ़ा पर पहुँचेंगे। सफ़ा पर पहुँचकर फिर इसी तरह से दुआ करें। गरज है कि सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा,
मजमूई तौर पर ये सारे 3 चक्कर हो जाएंगे और शुमार में ये 7 चक्कर आएंगे, यानी सफा से मरवा तक 1 चक्कर और मरवा से सफा तक दूसरा चक्कर माना जाएगा। इस तरह से मजमूई तौर पर 3.5 चक्कर हो जाएंगे और मरवा पर आपकी ये सही मुकम्मल हो जाएगी। सही मुकम्मल होने के बाद अब आप काबतुल्लाह से बाहर निकल आएं और बाहर निकल करके अपने बालों का हलक करें। हलक के माना होते हैं अपने बालों को उस्तरे या ब्लेड से मोड़ देना। इजाजत इसकी भी है कि आदमी अपने बालों को सिर्फ कतरवा दे, यानी कैंची से बालों की कटाई कराए, इसकी भी इजाजत है। लेकिन अफजल ये है कि बालों को मोड़ दिया जाए। चुनांचे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की मशहूर दुआ है, अल्लाह मरहमिल मुहल्लकीन। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुक़स्सिरीन, इरशाद फरमाया या अल्लाह बालों के मोड़ने वालों पर रहम फरमा। 3 मरतबा बाल मोड़ने वालों के लिए, हलक करने वालों के लिए आपने रहम की दुआ फरमाई। 4थी मरतबा बालों के कम कराने वालों के लिए भी दुआ फरमाई। याद रखें, वहां पर बहुत सारे लोग सिर्फ चंद बालों को काट करके समझते हैं कि हमारा एहराम मुकम्मल हो गया। ऐसा दुरुस्त नहीं है। पूरे सर के बालों को काटना जरूरी है। अगर बाल ज्यादा लंबे हों और आप बाल मोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ कतरना चाहते हैं, तो कटाई करने में भी हर बाल का कम से कम 1/4 हिस्सा कट जाना चाहिए, तब आप एहराम से बाहर निकल सकेंगे। और अगर उससे कम काटा गया तो एहराम की पाबंदी खत्म नहीं होगी। खवातीन को अपने बालों में, अपने बालों के अखीर में इतना बालों का हिस्सा काट देना है जितना एक कोरवा होता है, यानी इतना हिस्सा काट दिया जाए। और तरीका उसका यह है कि अपने बाल पीछे से नीचे लाएं और नीचे लाने के बाद जो लटके हुए बाल हैं उन बालों में से इस तरह से कैंची से काट सकते हैं। ये बाल उनके साथ जो मर्द है वो भी काट सकते हैं, और अगर खवातीन एक दूसरे को काटना चाहें उसकी भी इजाजत है, और अगर वो डेरे पर आकर के अपने ये बाल काटना चाहें उसकी भी इजाजत है। अब जब आपने हलक भी करा लिया, हलक करने के बाद फिर मुनासिब है कि काबतुल्लाह के अंदर जाकर के किसी मुनासिब जगह पर जहां आसानी के साथ आप 2 रकात नमाज पढ़ सकते हो, ये 2 रकात शुक्राने के अदा करें। ये लाजिम नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, मगर शुक्राने के 2 रकात नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा मुनासिब है। और उस वक्त की आदमी की ईमान वाले की कैफियत चूँकि बहुत अजीब होती हैं, काबतुल्लाह की हाज़िरी के का असर होता है, उम्रे की अदायगी की खुशी होती है और गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद होती है। उस वक्त 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी जाए तो बहुत बेहतर है। अब जब आप 2 रकात नमाज पढ़ करके फारिग हो गए, दुआओं से फारिग हो गए, तो आपके एहराम की पाबंदी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद अब आप वापस आएँ और अपने डेरे पर अपने एहराम की चादर उतार दें, अपने मामूल के कपड़े पहन लें। अब आपकी एहराम की सारी पाबंदियाँ खत्म हो गई हैं। अब इसके बाद आप मक्का मुकर्रमा में क़याम पज़ीर रहेंगे। इन अय्याम में आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काबतुल्लाह में गुजारें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तवाफ़ करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नमाज़ें पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, दुआओं में मशगूल रहें। और काबतुल्लाह में जिन जिन मकामात पर दुआओं के कबूल होने के वादे हैं, उन मकामात पर पहुँच करके दुआओं का एहतमाम करें। उनमें सबसे अहम तरीन जगह मुल्तज़म है। मुल्तज़म कहते हैं खाने काबा के उस कोने, जिस कोने में हजर अस्वद है, उस हजर अस्वद और खाने काबा के दरमियान, दरवाजे के दरमियान के हिस्से को मुल्तज़म कहा जाता है। इस मुल्तज़म में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के इस तरह दुआ फरमाई कि कभी आप अपना एक रुखसारे मुबारक मुल्तज़म के साथ चिमटाते और दुआओं में मशगूल, और कभी दूसरा रुखसारे मुबारक मुल्तज़म के साथ लगाते और दुआओं में मशगूल। आंखें अश्कबार थीं, और जब आप दुआओं से फारिग होकर वापस मुड़े तो आपका चेहरे अंदर आपके मुबारक आंसुओं से तर-बतर था। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी आंसू बहाए। इरशाद फरमाया ये वो जगह है जहाँ आंसू बहाने चाहिए, वहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह से हतीम के अंदर जाने की कोशिश करें। आमतौर पर रात में आसानी के साथ वहाँ हाजिर हुआ जा सकता है, वहाँ पर भी दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह से काबतुल्लाह का पर्दा पकड़ करके दुआ की जाए, वहाँ भी दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह से जिधर से खाने काबा का दरवाज़ा है, इस दरवाजे के अपोजिट साइड में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा था, जिसको कहते हैं बाबे मसदूद, वहाँ पर भी खड़े होकर के काबतुल्लाह के साथ चिमट करके दुआओं में मशगूल रहना चाहिए। बहरहाल ये पूरा वक्त जो आपका हज तक का है, दुआओं में, तवाफ में, नमाजों में और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम के अंदर गुजारने का एहतमाम करें। काबतुल्लाह वो मुक़द्दस मकाम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 120 रहमतें काबतुल्लाह पर नाजिल होती हैं। 60 रहमतें उन मुसलमानों के लिए जो तवाफ़ करें, 40 रहमतें उन मुसलमानों के लिए कि जो नमाजें अदा करें, और 20 रहमतें उन ईमान वालों के लिए जो सिर्फ काबे को
محبت کی نظروں کے ساتھ، شوق کے نظروں کے ساتھ دیکھتے رہیں، اس دیکھنے پر بھی اللہ کے رحمتوں کے 20 حصے کا یعنی 20 رحمتوں کا آدمی مستحق بن جاتا ہے۔ اس کائنات میں اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کو دیکھنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہو اور آدمی رحمتوں کا مستحق بنتا ہو۔ ان ایام میں عام طور پر حاجی بازاروں میں پھرتے ہیں، کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں اور غیر ضروری طور پر آرام میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ یہاں سے بڑے جذبات لے کر کے جاتے ہیں، لیکن وہاں کچھ ہی دنوں کے اندر جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں ان ایام کی قدر کی جائے اور جتنا زیادہ وقت ملے خانہ کعبہ کے اندر گزارا جائے، زیادہ سے زیادہ طواف کیے جائیں۔ ان ایام میں اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے، عمرہ کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ ایام طواف میں گزارے جائیں، اور اگر مزید عمرے کرنے ہوں تو حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ عمرے کیے جائیں۔ بہرحال اس طرح سے آپ مکہ مکرمہ کی ایام کو پورا گزاریں گے، اور اس کے بعد جب حج کا وقت آئے گا تو یہ 8ویں ذی الحجہ ہوگی جس دن آپ کو حج کا احرام باندھنا ہوگا۔ 8 ذی الحجہ کی صبح کو آپ ٹھیک اسی طرح سے احرام باندھیں گے جس طرح سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، یعنی غسل کریں، غسل نہ کر سکتے ہوں تو وضو کریں، اور اس سے پہلے جسم کے زائد بال صاف کریں، اپنے ناخن کاٹیں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ اب میں حج کا احرام باندھنے والا ہوں، اس جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اپنے بدن کی صفائی کریں، پھر احرام کی چادریں ٹھیک اسی طرح سے باندھیں جس طرح سے آپ نے عمرے کے وقت ان چادروں کو باندھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو کعبۃ اللہ میں جائیں، اور اگر چاہیں تو اپنے ڈیرے پر جہاں آپ کا قیام ہے وہاں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، یہ میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول بھی فرمائیے۔ اور اس کے بعد پھر لبیک پڑھیں، اور یہ لبیک آپ کا حج کا لبیک ہوگا، کم سے کم 3 مرتبہ لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد اب آپ پھر محرم بن گئے، اور احرام کی وہ ساری پابندیاں آپ پر پھر لاگو ہو گئی۔ مستورات احرام باندھیں گے تو ٹھیک اسی طرح سے جیسے انہیں عمرے کا احرام باندھا تھا۔ بہتر تو یہ ہے کہ صاف ستھرے اور نئے کپڑے ہوں، دھلے ہوئے ہوں اور زیادہ چمکیلے نہ ہوں، سیدھے سادے باوقار کپڑے ہوں، ان کپڑوں میں ہی نیت کر لیں۔ اگر غسل کرنا ہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر خدا نخواستہ غسل نہ کر سکتی ہوں وضو کریں تو وہ بھی کافی ہے، اور 2 رکعت نماز ادا کریں، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر اسی طرح سے نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھیں۔ مرد جہری آواز سے تلبیہ پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اب آپ 8 ذی الحجہ کی صبح کو حالت احرام میں آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں عام طور پر معلم حضرات 8 تاریخ سے پہلی ہی رات یعنی 7 تاریخ کی اور 8 تاریخ کی درمیانی رات کو مکہ مکرمہ سے منی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان سے کہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کل صبح اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد مکہ مکرمہ سے منی کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن اگر معلم نے اپنی انتظامی مجبوری کی بنا پر آپ سے اصرار کیا کہ نہیں رات میں ہی چلنا ہوگا تو آپ اس میں زیادہ کشمکش نہ کریں، معلم کی بات مان لیں۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ معلم کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق رات ہی میں منی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب وہ گاڑیاں مہیا کریں گے تو آپ میں سے بعضوں کو مغرب کے بعد، بعضوں کو عشاء کے بعد، بعضوں کو نصف رات اور بعضوں کو تہجد کے وقت اور بعض حضرات فجر کے بعد منی پہنچیں گے۔ منی مکہ مکرمہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مقدس میدان ہے جس مقدس میدان میں حاضر ہونے سے حج کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے۔ بہرحال 8 تاریخ یا تو 8 تاریخ کی رات میں ہی آپ وہاں منی پہنچے ہیں یا 8 تاریخ کی صبح کو منی پہنچے ہیں۔ منی میں دراصل زوال سے پہلے پہنچنا سنت ہے، جیسا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے زمانے میں اشراق کی نماز کے بعد منی تشریف لے گئے تھے، انہیں زوال سے پہلے پہنچے تھے۔ بہرحال منی پہنچنے کے بعد اب آپ کو یہ 8 تاریخ دن میں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، بس منی میں پہنچ کر کے اپنے ہی خیمے میں قیام پذیر رہیں، دعاؤں میں مشغول رہیں، عبادات میں مشغول رہیں، تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہیں، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔
मिना खीमों का शहर है। इस खीमों के शहर में अचानक एक शहर बस जाता है और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वो शहर खत्म हो जाता है, खीमे वहीं रहते हैं। मिना में नमाजें अपने वक्त पर पढ़नी है। नमाज पढ़ने के लिए आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि मिना की जो मस्जिद है, मस्जिद खैफ, उस मस्जिद खैफ में जाकर आप नमाज पढ़ें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मस्जिद खैफ आपके नज़दीक हो और आपको इत्मीनान हो कि मस्जिद खैफ जाकर के नमाज पढ़कर आप वापस इत्मीनान से अपने खेमे में पहुंच सकें। और अगर इस बात का खदशा हो कि आप वापस अपने खेमे में नहीं पहुंच सकेंगे, और आम तौर पर यही होता है कि आदमी मस्जिद खैफ से वापस अपने खेमे में नहीं पहुंच पाता, इसलिए कि खेमे सारे एक ही जैसे होते हैं और आदमी रास्ते भूल जाते हैं और बड़ी मुश्किलात होती हैं अपने खेमे में वापस पहुंचने में। इसलिए ज़्यादा बेहतर यह है कि अपने खेमे में अपनी नमाजें अपने वक्त के अंदर वक्त पर पढ़ें। अलबत्ता मिना पहुंचने के बाद आप एक काम ज़रूर कर लें, आपके खेमे के बाहर एक पोल खड़ा होगा जो या तो प्लास्टिक का होगा या लोहे का होगा। उस पोल के ऊपर एक नंबर लगा हुआ होगा, वो नंबर ज़रूर याद रख लें। वो नंबर द हकीकत आपका पता है कि आपका खेमा किस जगह पर है। मसलन मान लीजिए आपके खेमे के बाहर जो पोल है उस पर नंबर लगा हुआ है 45/5, तो ये दरअसल आपका वो एड्रेस है जिस एड्रेस के नतीजे में आप अगर भूल जाएंगे तो वापस अपने खेमे में पहुंच सकेंगे। ये नंबर ज़रूर अपने जहन में रख लें। भूलने की सूरत में किसी इंसान को भी बता सकते हैं, चाहे कोई पुलिस वाला हो या जो हाजियों की खिदमत करने के लिए अफराद मुकर्रर किए जाते हैं, या आपके साथ जो खुदामुल हुजाज होगा या जो भी हज मिशन होगा, उस हज मिशन के अराकीन को बता सकते हैं कि मेरा खेमा नंबर उस पोल के सामने है जिस पोल पर नंबर 45/5 है, ताकि वो आसानी के साथ आपको वहां पहुंचा सकें। ये नंबर जरूर याद रख लें। बहरहाल 8 तारीख दिन अपने खेमे में गुजारें और खेमे में पहुंचने के बाद फौरन खेमे वाले सारे मिल करके तय कर लें कि साहब अजान कौन पढ़ेगा, नमाज कौन पढ़ाएगा, किस वक्त में अजान पढ़ी जाएगी, किस वक्त में नमाज अदा की जाएगी। इन तमाम बातों को तय करने के बाद खेमे में पहुंच करके ये भी देख लें कि आपके बाथरूम कहाँ पर हैं, ये भी देख लें कि खाने पीने का क्या इंतजाम हैं, खुद इंतजाम करना है या मुअल्लिम की तरफ से इंतजाम किए जाएंगे, और उसके बाद फिर इत्मीनान के साथ वहीं रहें। और अगर कोई दीनी किताब साथ हो तो हज के वो मसाइल पढ़ें जो आज मिना के अंदर दरपेश होंगे। मिना के अंदर और कोई मसला दरपेश नहीं है, बस सिर्फ ये है कि अपनी एहराम की पाबंदी बरकरार रखें और दुआओं में और तलबिये में मशगूल रहें। इस तरह से 8 तारीख आपकी मुकम्मल हो जाएगी, रात वहीं मिना में गुजारें। 9 तारीख की सुबह को इशराक की नमाज के बाद आपको मिना से अरफात रवाना होना है। अलबत्ता एक बात जहन में रखी जाए जो आमतौर पर हाजियों को वहाँ जहन में नहीं रहती है, और वो ये कि जो ही 9 तारीख सुबह हो जाए फजर की नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ने का एहतमाम करें। और ये तकबीर तशरीक 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़नी होगी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहरहाल 9 तारीख 9 ज़िलहिज्जा ये अरफे का दिन है और आपके हज का दूसरा दिन है। अरफात के मैदान के लिए रवानगी होगी। मिना से अरफात तकरीबन 14 किलोमीटर यानी 9 मील के फासले पर है। मुअल्लिम की तरफ से गाड़ियों का इंतजाम होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हम पैदल जाएं, पैदल जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप पैदल जाएंगे तो अरफात में अपने खेमे में आप पहुंच नहीं सकेंगे, इसलिए कि आपको नहीं मालूम है कि आपका खेमा कहाँ पर है। इसलिए बेहतर यह है कि मुअल्लिम के इंतजाम के मुताबिक गाड़ियों में ही अरफात के लिए रवाना हो। अरफात ज़ोहर से पहले पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल ज़ोहर से पहले आप अरफात में पहुंचे। अरफात पहुंचने के बाद अपने खेमे में क़याम करें। अगर हो सके और इंतज़ाम हो तो वहाँ गुस्ल भी कर लें, क्योंकि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात पहुँच करके गुस्ल भी फरमाया था। लेकिन याद रहे इस गुस्ल में न बदन का मैल निकालना है, न बदन को रगड़ना है और न बाल गिरने चाहिए। सिर्फ बदन के ऊपर पानी डालें बहुत हल्के अंदाज में, ताकि सुन्नत पूरी हो जाए। और उसके बाद फिर अरफात के मैदान में आपको नमाजें और दुआएं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि अरफात के अंदर जो मस्जिद है, मस्जिद नमीरा, आप मस्जिद नमीरा में जाकर के नमाज में शरीक हो जाएंगे। याद रखें, अगर आप मस्जिद नमीरा में पहुंचने में कामयाब हो गए तो मस्जिद नमीरा में ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज ज़ोहर के वक्त में अदा की जाएगी। और चूंकि वहाँ का इमाम आमतौर पर रियाज से आता है, इसलिए वो इमाम आप 2 रकात नमाज ज़ोहर की पढ़ाएंगे और 2 रकात नमाज उसके फौरन बाद असर की पढ़ाएंगे। अगर आप भी मुसाफिर हैं तो आप भी ज़ोहर की नमाज 2 रकात पढ़ें
اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز 2 رکعت پڑھیں۔ لیکن اگر آپ مسافر نہیں ہیں، یعنی آپ کو مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہوئے 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، تب آپ چونکہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہیں، لہٰذا مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے امام سلام پھیریں گے تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں اور مزید 2 رکعت پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد جب امام عصر کی نماز شروع کرے گا تو امام پھر وہی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرے گا، آپ عصر کی نماز 2 رکعت مزید پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور مسجد نمرہ سے واپس اپنے خیمے میں پہنچے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد نمرہ جانے کے بجائے اپنی خیمے میں نماز پڑھیں، اس وجہ سے کہ مسجد نمرہ پہنچنا اور مسجد نمرہ پہنچنے کے بعد پھر واپس اپنے خیمے میں آنا عام طور پر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور جو حاجی جاتا ہے وہ بیچارہ صرف ڈھونڈتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، اور بعض حاجیوں کو شام ہو جاتی ہے مگر وہ اپنے خیمے میں پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ اس طرح سے وقوف عرفہ جو اصل میں دعاؤں کا عمل ہے وہ اس سے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے خیمے کے اندر یہ نمازیں ادا کی جائیں، لیکن یاد رہے جب آپ اپنے خیمے میں یہ 2 نمازیں ادا کریں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں۔ جب ظہر کا وقت ہو جائے تو اپنے خیمے کے اندر اذان پڑھی جائے، ایک شخص کو امام مقرر کیا جائے، وہ ظہر کی نماز پڑھائے۔ اس ظہر کی نماز میں جو لوگ مسافر ہوں گے وہ اگر ان میں سے کوئی شخص امام بنا تو پھر وہ 2 رکعت نماز پر سلام پھیرے گا، اور مقتدیوں میں جو شخص مقیم ہوگا وہ 2 رکعت کے بعد اپنی 2 رکعت اور پڑھے گا، اور اگر کوئی مقیم ہی امامت کرا رہا ہو تو پھر تمام لوگوں کو چاہے وہ مسافر ہوں اور چاہے وہ مقیم ہوں اس امام کے پیچھے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کا عمل صرف ایک ہے، وہ ہے دعاؤں میں مشغول رہنا۔ جس عمل کو کہا جاتا ہے وقوف عرفہ، وہ کوئی الگ سے عمل نہیں ہے، وہ در حقیقت دعاؤں میں مشغول ہونے کا نام وقوف عرفہ ہے۔ یہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج العرفہ، کہ حج عرفات میں پہنچنے کا نام ہے۔ اگر بالفرض کوئی مسلمان بیمار ہو حتیٰ کہ بے ہوش ہو، اس مسلمان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں پہنچے، چاہے بے ہوشی کی حالت میں، چاہے اسٹرکچر پر کیوں نہ پہنچے، چاہے وہاں کچھ بھی عمل نہ کر سکے، عرفات کے میدان میں حاضر ہونا اور غروب آفتاب سے پہلے حاضر ہونا حج کا رکن اعظم ہے، اور یہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال اگر کوئی شخص بیمار ہو تب بھی پہنچنا ضروری ہے، کوئی بے ہوش ہو تو اس کو بھی پہنچنا وہاں ضروری ہے، اور وہ نہیں پہنچ سکے گا تو اس کے ساتھی یا وہاں جو طبی عملہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر حاجی کو کسی نہ کسی طرح سے عرفات پہنچائیں تاکہ حج کا جو رکن اعظم اس سے فوت نہ ہونے پائے۔ بہرحال ظہر کی نماز کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول رہیں، کھڑے ہو کر بھی دعائیں کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی دعائیں کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اور اجتماعی دعائیں بھی کر سکتے ہیں، انفرادی دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پورے اس وقت میں دعاؤں میں مشغول رکھا، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہوا اور آپ کر سکے تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ عرفات کے میدان میں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، اس جبل رحمت پر پہنچیں اور وہاں دعا کریں۔ لیکن چونکہ جبل رحمت پر عام طور پر لاکھوں انسانوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے وہاں آدمی پہنچ نہیں پاتا، اور اگر پہنچ پاتا ہے تو پہاڑی پر چڑھ نہیں پاتا، اس لیے شوق میں وہاں پہنچ تو گئے لیکن تمنا پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ لہذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں رہیں اور اپنے خیمے میں رہ کر کے دعاؤں میں مشغول رہیں، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ غروب آفتاب تک رہے، اس میں نہ سستی ہونے پائے نہ بے توجہی ہونے پائے۔ بہت سارے حاجی وہاں موبائلوں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت سارے حاجی جو ہیں وہ کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، بہت سارے حاجی صرف سونے میں وقت گزار دیتے ہیں، بہت سارے حاجی غیر ضروری کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس کائنات میں سب سے مقدس ترین دن اس دن وہی عرفے کا دن ہے، اور حاجی اسی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ اس وقت ایک ایک لمحے کی قدر کی جانی چاہیے، اس لیے کھانا پینا بھی ہوتا رہے گا، آرام بھی ہوتا رہے گا، باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ وہ نہ باتوں میں وقت گزاریں، نہ موبائلوں میں باتوں میں مشغول رہیں، نہ کھانے پینے کے پیچھے پڑے رہیں، بلکہ جتنا زیادہ وقت ہو سکے دعاؤں میں گزاریں۔ یہ دعائیں اپنی ذات کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دنیا اور آخرت کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے